हेलो भाई लोग, फिर से स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। यहाँ पर जो स्टोरी है ना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी अलग सी लगती है क्योंकि हम लोग नंबर 0 से इधर उठ के आए ना, तो इसी वजह से। लेकिन आगे जाकर ये स्टोरी ना बहुत ज्यादा ही अच्छी, बहुत ज्यादा ही खतरनाक, बड़े बड़े विचार और उसके साथ में इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी खतरनाक तरीके से फाइट होने वाली। तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा वेट। 10 से 20 एपिसोड सुन लो। अगर 10, 20 या 30 एपिसोड के बाद में आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी ना, तो आप लोग बोल देना। और इसके अलावा हम यहाँ पर मैजिक ऑफ स्कूल ऑफ द मैजिक स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़े समय के अंदर। बस उसको मैं एक बार सुन लूँ, उसके बाद में हम उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं और सारे एपिसोड्स हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। चलो फिर हम लोग बिना किसी देर के हम लोग चलते सीधा एपिसोड की तरफ। क्या टीचर, आपके कहने का क्या मतलब है? आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो जो लड़की थी वो यहाँ पर किसी मुसीबत के अंदर थी? यहाँ पर जैसे रुद्र अपने टीचर की उन बातों को सुनता है तो उसके साथ में उसके दिमाग के अंदर ऐसे ही बहुत से ख्याल आने लगते हैं कि कहीं टीचर ये तो नहीं कहना चाहते कि यहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर है। इसी चीज को देखने के साथ में रुद्र, मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो। आखिरकार यहाँ पर तुम उस लड़की को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए इतने ज्यादा चिंतित हो रहे हो। इसके साथ में मैं देख सकता हूँ कि वास्तव में तुम कितने ज्यादा दयालु एक सूरवीर बन सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम वास्तव में मेरा एक दिन नाम रोशन करोगे। उसके साथ में ही यहाँ पर वेदांत थोड़ी देर हंसने लगता है और उसके साथ में फिर से वो शांत हो जाता है और उसके बाद में ही कहता है, अरे ऐसे कुछ नहीं है, बात कुछ ऐसी है। मुझे ऐसा लगता है वो जो कोई भी उसके साथ में आया था, जो भी उसको लेने के लिए, वो यहाँ पर एक पावरफुल हत्यारा मंदिर, यानी कि यहाँ पर वो असैसन गिल्ड के अंदर से था। हाँ, असैसन गिल्ड? आपके कहने का क्या मतलब है कि वो एक असैसन था? यहाँ पर जैसे ही रुद्र उस बात को सुनता है तो उसी के साथ में ही वो हैरान रह जाता है। असैसन्स वो लोग होते हैं जो यहाँ पर किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या फिर वो छुप के काम करा करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर असैसन्स किया जाता है। हालांकि जो असैसन्स होते हैं वो उस जगह पर बहुत ज्यादा बदनाम माने जाते हैं, उनसे सभी लोग डरा करते हैं, तो इसी वजह से कोई भी उनके आसपास में नहीं आया करता। लेकिन ये अंगूठी, ये इसका मतलब ये अंगूठी एक स्पेस रिंग है। उसी के साथ में यहाँ पर अब जो रुद्र था वह जल्दी से अपने हाथ के अंदर उस अंगूठी को देखने लगता है, तो वही दूसरी तरफ इसका मतलब उस लड़की ने तुम्हें ये रिंग दी है। ये ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें कुछ समझ के दी होगी। लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो रिंग तुम्हें दी गई है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा संभाल कर रखना होगा। तुम इसको कभी छोड़ नहीं सकते। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक अच्छे खासे तरीके से कुछ किया है। तो वही दूसरी तरफ क्या क्या किया है? तो उसी की बात सुनने के साथ में रुद्र उससे पूछता है, तो वहीं यहाँ पर वेदांत कहता है, बात कुछ ऐसी है कि शायद तुमने यहाँ पर एक चीज नहीं देखी, मैंने देखी है कि उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अपने असेसन स्टोव का यूज किया। हाँ, असेसन स्टोव? ये क्या होता है? और ये स्टोव किस चीज का, चिड़िया का नाम है? अरे गधे, चिड़िया का नाम नहीं है ये। उसके साथ में यहाँ पर जो वेदांत था उसकी सर के ऊपर टपली मारते हैं। टीचर, मुझे मुझे क्यों मारा? मुझे नहीं पता ये स्टोव क्या होता है। तो उसके साथ में वेदांत बताता है, स्टोव, स्टोव के बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्टोव कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। वो जिस टेक्निक का यूज करते हैं, उसने यहाँ पर 100 स्ट्राइक स्टोव का यूज करते हुए तुम्हारे अंदर की जो ताकत है उसको बढ़ा दिया है। और अब ये जो स्टोव है, इसके पीछे का एक जो मेन चीज होती है वो ये है कि अगर यहाँ पर कोई भी सूरवीर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है तो उसको इस स्टोव की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि एक नॉर्मल सूरवीर होगा, नॉर्मल सूरवीर अपने आप को कितना भी ताकतवर क्यों ना बना ले, लेकिन वो उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सकता जिस लेवल के ऊपर उसको पहुंचना होता है। हालांकि अगर तुम्हारे पास में वो स्टोव हुआ तो उसके साथ में तुम अपनी उस एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हो जिस एबिलिटी की तुम्हें जरूरत होती है। ऐसी बहुत सी एबिलिटीज होती है, फाइटिंग एबिलिटी, इसके साथ में हीलिंग एबिलिटी, असेसन एबिलिटी, और जो भी तुम्हारे सामने उस स्टोव का यूज किया गया था वो एक असेसन एबिलिटी के साथ में ही बनाया गया था और उसके अंदर उनकी ताकत भरी हुई थी। अगर तुम्हारे पास में भी किसी तरह का एक स्टोव होता है तो उसके बाद में तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो जिसके बारे में तुम खुद नहीं सोच सकते हो। और इसके अलावा अब तुम्हें यहाँ पर एक बात याद रखनी है। यहाँ पर अब वेदांत कहते कहते थोड़ी देर के लिए पॉज लेता है और उसके बाद में कहता है, देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वो जो असैसन था उसने तुम्हारे ऊपर एक उपकार किया है, तो इसी वजह से तुम्हें उस चीज को याद रखना होगा।
और तुम्हें उसका उपकार चुकाना होगा, क्योंकि हम लोग सूरवीर हैं। अगर हम लोग किसी का उपकार अपने सर के ऊपर रखते हैं तो उसके साथ में हम किसी दिन उसी उपकार के नीचे दब सकते हैं। तो इसी वजह से इस उपकार को चुकाने के लिए तुम्हें जी जान से मेहनत करनी होगी। समझे मेरी बात? यहाँ पर जो वेदांत था वो ऐसा कहता है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो रुद्र था उसकी आंखें चमकती है और कहता है, जी टीचर, मैं समझ गया, आपका ये स्टूडेंट यहाँ पर आपको निराश नहीं करेगा। जो उपकार उस लड़की ने मेरे ऊपर किया है मैं जरूर उसका वो उपकार चुकाऊंगा। चलो चलो ठीक है, बहुत हुई सबकी बातें। उसके साथ में वेदांत अब अपनी उन बत्ती को यहाँ पर साइड में रखने के लिए कहता है और उसके साथ में ही अपनी दूसरी बत्ती जलाता है और उसके हाथ में कहता है, देखो अब यहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ पहले बता देता हूँ। मैंने बालजा से पहले से बात कर ली है, तो बालजा ने मुझसे कहा है और मैंने उसको बता दिया है कि तुम हफ्ते में एक दिन अपने घर जा सकते हो और अपनी माँ से मिलकर आ सकते हो, ठीक है? तो उसके साथ में जी 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 हाँ टीचर, जरूर। लेकिन टीचर, क्या मुझे यहाँ पर वो एक्सटर्नल एनर्जी के वो पोर्शंस मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर रुद्र की बात सुनने के साथ में ही वह वेदांत उससे कहता है, और इसके अलावा वो जो रिकवरी एनर्जी की जो पोर्शंस तुम मेरे से मांग रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और किसी के भी शरीर को यहाँ पर अच्छे से ठीक कर सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में क्या शरीर? रुद्र हैरान, उसको पता नहीं कि आखिरकार अभी वो क्या बातें कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वेदांत पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। चलो ठीक है, अब फालतू की बातें बंद करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात कान से सुन लो और एक कान से दूसरे कान में मत निकाल देना। तुम आजकल के बच्चे है ना, बहुत ज्यादा शैतान हो। एक बात को सुनते हो और दूसरी बात को यहाँ पर लड़ियां बांध कर अपने पिटवाड़े में डाल लेते हो। तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा, जो कुछ भी बोलूंगा, जो कुछ भी तुमसे कहूंगा, वो बातें तुम्हें याद रखनी होगी। अगर यहाँ पर तुम मेरे उन सभी चीजों के सामने सही नहीं रहे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। और जिस दिन तुम यहाँ पर मेरे को एक गलती कर कर दिखाओगे, उस दिन यहाँ पर तुम्हारा जो पोर्शन है वो उस हफ्ते के अंदर काट लिया जाएगा। अगर तुम सब कुछ ठीक नहीं करते हो तो उसके बाद में मैं 3 साल बाद तुम्हें खुद एक सूरवीर के पद से हटा दूंगा। ये शब्द बोलते हुए यहाँ पर जो वेदांत था उसकी आंखें थोड़ी सी गहरी हो जाती है। उस जगह पर वो थोड़ा चिंतित लग रहा था, लेकिन अपनी उस झलकाहट को यहाँ पर अलग रखता है, क्योंकि वो अभी रुद्र को वो सब कुछ नहीं दिखाना चाह रहा था। रुद्र ने भी जल्दी से अपना शरीर लाया। जी टीचर, चिंता ना करे, ये सूरवीर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान और बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। रुद्र जानता था कि अगर वो एक बार यहाँ पर एग्जाम से फेल हो गया ना, तो उसके बाद में जिंदगी भर वो ऐसे ही रहने वाला था। जिंदगी भर वो ठुल्ला रहेगा और ठुल्ले पे ठुल्ला डरता रहेगा। इसके बाद में उसकी माँ का ध्यान कौन रख सकता है? तो इसी वजह से रुद्र यहाँ पर तैयार था। रुद्र जानता था कि अगर उसने यहाँ पर अपनी जी जान लगाकर मेहनत नहीं की तो उसके साथ में उसकी चीची निकल जाएगी। बहुत अच्छे रुद्र, तुम यहाँ पर लगता है कि तुम एक अच्छे शूरवीर बन सकते हो। चलो ठीक है, आज से यहाँ पर मैं तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। हम लोग सुबह यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी चीजें सिखाएंगे, लेकिन दिन में और शाम को हमें उस चीज को ट्रेन करना है, उस चीज को अच्छे से सीखना है, समझे? यहाँ पर वेदांत उससे कहता है। उसका कहने का साफ मतलब ये था कि वो सुबह तो केवल उसको लेक्चर देगा, लेकिन दिन के अंदर और शाम के अंदर उसको कड़ी मेहनत करनी होगी, और वो भी बहुत ज्यादा। अगर यहाँ पर वो कुछ भी करता है तो उसके साथ में उसकी एलिमेंटरी पावर काट ली जाएगी। ठीक है टीचर, मैं तैयार हूँ। तो उसके साथ में ही वेदांत कहता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो ठीक है, यहाँ पर बैठो। उसके साथ में ही यहाँ पर अब जो वेदांत था वो उसको फिर से कुर्सी के ऊपर बिठा देता है। उसके साथ में वो उससे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर टेम्पल अलायंस के बारे में पता है? टेम्पल अलायंस? हाँ टीचर, मुझे पता है। इसके बारे में यहाँ पर जो टीचर बालजा है उन्होंने मुझे बताया था। बहुत अच्छे, बताओ मुझे क्या है वो? तो उसके साथ में यहाँ पर रुद्र बताता है, टीचर, मैंने सुना है कि यहाँ पर हमारे इस अर्थ के अंदर, यानी हमारे इस अलायंस के अंदर टोटल मिलाकर 6 अलग अलग तरह के अलायंसेस हैं। ये 6 अलग अलग तरह के गिल्ड बने जा सकते हैं, जिनमें से हर एक गिल्ड का अलग नाम और अलग काम है। 9 टेम्पल गिल्ड, सोल टेम्पल गिल्ड, असेसिन टेम्पल गिल्ड, मेज टेम्पल गिल्ड और पुजारी टेम्पल गिल्ड, और उसके बाद में आता है आध्यात्मिक टेम्पल गिल्ड। यहाँ पर ये 6 गिल्ड है। इन 6 गिल्डों का अलग अलग काम हुआ करता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में बहुत अच्छे,
तुम सही हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें शायद इसकी सारी कहानी नहीं पता है। तो मैं अपनी सारी कहानी बताता हूँ।